5 साम्राज्य वर्गीकरण एक अद्भुत सिद्धांत है जो जीवों की विविधता को समझने में हमारी मदद करता है। इसे 1959 में रॉबर्ट व्हिटकर ने प्रस्तुत किया था। इस वर्गीकरण के अनुसार सभी जीवों को 5 मुख्य साम्राज्यों में बांटा गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई और एनिमेलिया। पहला साम्राज्य मोनेरा में सभी एककोशिकीय जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया और आर्किया। ये जीव बहुत छोटे होते हैं और इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। मोनेरा का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ये जीव हमारे पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि खाद्य श्रृंखला में। दूसरा साम्राज्य प्रोटिस्टा में उन जीवों को शामिल किया गया है जो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि अमीबा और यूसीरिया। ये जीव जलीय वातावरण में पाए जाते हैं और कई बार ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। प्रोटिस्टा की विविधता हमें यह दिखाती है कि जीवन के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। तीसरा साम्राज्य फंगी में कवक आते हैं। ये जीव न केवल सड़ने वाले पदार्थों को तोड़ते हैं, बल्कि कई दवाओं और खाद्य पदार्थों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। फंगी का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि कैसे ये जीव पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। चौथा साम्राज्य प्लांटाई में सभी पौधे शामिल हैं। पौधे न केवल ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, बल्कि वे खाद्य श्रृंखला का आधार भी हैं। पौधों के अध्ययन से हमें यह समझ में आता है कि वे कैसे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं। अंत में एनिमेलिया साम्राज्य में सभी जानवर आते हैं। यह साम्राज्य सबसे विविध और जटिल है। जानवरों का अध्ययन हमें उनके व्यवहार, पारिस्थितिकी और विकास के बारे में जानकारी देता है। 5 साम्राज्य वर्गीकरण का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि सभी जीव एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। यह सिद्धांत न केवल जीवों की पहचान में मदद करता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जैव विविधता का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार 5 साम्राज्य वर्गीकरण न केवल एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और जीवन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी उजागर करता है। यह सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने चारों ओर के जीवन को कैसे समझें और उसकी रक्षा करें।